नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। एक्शन में मनोहर सरकार, फसलों की गिरदावरी में गड़बड़ करने वाले अधिकारियों की होगी जांच। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि फसलों के नुकसान की गिरदावरी में गड़बड़ी के आरोपों की जांच करवाई जाएगी। सोनीपत जिले के गोहाना हल्के के 4 गाँव में फसलों के नुकसान के लिए हुई गिरदावरी में धांधली के आरोप लगे हैं। गोहाना के कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मलिक ने कहा कि रिपोर्ट में गड़ी हकीकत बागड़, रतनगढ़, जाट माजरा व हुल्लाहेड़ी में बारिश व जल भराव से फसलों में नुकसान दिखा दिया गया है। सच्चाई यह है कि इन गाँव में जल भराव की वजह से बुआई ही नहीं हो पाई है। ऐसे में फसलों को नुकसान कैसे हुआ? जगबीर मलिक ने कहा कि या तो सरकार का अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है या फिर जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गोहाना के एसडीएम की अध्यक्षता में 3 अधिकारियों की जांच टीम बनाने का ऐलान किया गया है। साथ ही कहा गया है कि यह टीम मलिक को भी सूचित करेगी ताकि वह उनके साथ जाकर मौका मुआयना कर सके। दुष्यंत ने कहा कि सरकार की कोशिश रहेगी कि सोमवार को सत्र के दौरान ही रिपोर्ट सदन में पेश कर दी जाए। अमेरिका से सीएम को जान से मारने की धमकी। सोशल मीडिया पर मीपा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व पुलिस पर किया अभद्र टिप्पणी, देशद्रोह का केस दर्ज। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर लाइव आकर आरोपित ने सीएम को जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को भी आरोपित ने निशाना बनाया। कैथल के गाँव नरड़ निवासी संदीप उर्फ मीपा नरड़ ने विदेश में बैठकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ है। आरोपित युवक ने कुछ दिन पहले इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लाइव आकर धमकी दी थी। आरोपित संदीप कई साल पहले अमेरिका चला गया था, वहीं से इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। उसने इस बार वीडियो शेयर करके कहा था कि उसका हरियाणा में मीपा बांगरू नाम से गिरोह चल रहा है। अगर उसके गिरोह के किसी भी सदस्य को परेशानी हुई तो सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री की जान जाएगी। पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने बताया कि आरोपित को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए प्रयास किया जाएगा। रेलवे विभाग द्वारा 100 साल पुरानी पुलिया को बदलने का काम किया जा रहा है। इससे हरियाणा एवं दिल्ली के लोगों को न केवल सफर सुहाना होगा बल्कि ट्रेनों की रफ्तार में बदलाव भी देखा जाएगा। अब रेलवे विभाग द्वारा दिल्ली हरियाणा के अंबाला ट्रैक पर 20 पुलिया बदलने का काम किया जा रहा है। यह पुलिया अंग्रेजों के जमाने में बनी हुई है। सभी पुलिया तकरीबन 100 साल पुरानी है। यह पुलिया काफी पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण जर्जर स्थिति में है। ऐसे में पुलिया को बदलने का काम किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिया के नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे नए बॉक्स बना रहा है जिससे ट्रेन की गति को बढ़ाने के बाद भी कोई परेशानी नहीं होगी। यह पुलिया साल 1930 के आसपास बनाई गई थी, इसलिए इसकी मियाद पूरी हो चुकी है। अब इनको दोबारा से बनाया जाएगा। रेलवे लगातार ट्रेनों की गति बढ़ाने का काम कर रहा है जिससे यात्री कम समय में यात्रा को पूरा कर सके। इसलिए रेलवे ट्रैक की मजबूती पर भी जोर दिया जा रहा है। गरीबों के लिए राहत भरी खबर। अब बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप बन जाएगा। प्रदेश के गरीब लोगों को बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा। परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन होते ही राज्य सरकार द्वारा अपने आप ही बना दिया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। डिप्टी सीएम, जिनके पास खाद्य आपूर्ति एवं नागरिक मामले विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष निर्णय लिया था कि जिन लोगों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है उनको बीपीएल की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। किसानों के लिए अच्छी खबर। अब अपने नुकसान की रिपोर्ट खुद बना सकेंगे किसान। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पिछले दिनों हुई बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए विशेष गिरदावरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा सरकार भविष्य में किसानों को यह अधिकार भी देने जा रही है कि वे अपने नुकसान की रिपोर्ट बनाकर खुद ही ऑनलाइन अपलोड कर सकें। डिप्टी सीएम हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में बोल रहे थे। चौटाला ने बताया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 5 अगस्त से 5 सितंबर तक खरीफ फसलों की तथा 1 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक रबी फसलों की सामान्य गिरदावरी करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि सामान्य गिरदावरी होने के बाद फसलों को हाल ही में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 2 मार्च 2022 को सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विशेष गिरदावरी करवाकर खराब फसलों की रिपोर्ट भेजें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 75% या इससे अधिक नुकसान होने पर 15,000 रुपए प्रति एकड़, 50 से 75% नुकसान होने पर 12,000 रुपए प्रति एकड़ तथा 25% से 50% तक नुकसान होने पर 9,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा प्रदान किया जाता है।
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल ने होली के मौके पर नागरिकों से अधिक सतर्क रहते हुए रंगों व खुशियों के पर्व होली को सुरक्षित एवं इको फ्रेंडली तरीके से मनाने का आग्रह किया है। डीजीपी ने कहा कि आनंद, उमंग, हर्ष, उल्लास और एकता का यह त्योहार लोगों के जीवन में नया रंग भरकर उन्हें समाज में प्रेम और सद्भाव से रहने के लिए प्रेरित करता है। कोरोना महामारी के बाद होली को लेकर लोगों में उत्साह और उमंग को देखते हुए डीजीपी ने कहा कि प्रदेशवासी कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए आवश्यक सभी एहतियाती कदम उठाएं। लोग सावधानी बरतें, प्रेम और सद्भाव के साथ रंगों का पर्व मनाएं। इस बार होली के त्योहार को इको फ्रेंडली तरीके से मनाना एक बेहतरीन कदम होगा। रंगों के इस पर्व पर नागरिक रासायनिक रंगों की जगह प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हुए बहुमूल्य पानी की बर्बादी से हर हाल में बचें। मुख्यमंत्री खट्टर ने विधायकों से की अपील, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति किसानों को करे प्रेरित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन में सभी विधायकों से अपील की कि वे किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति प्रेरित करें, क्योंकि बीमित फसलों पर 18 से 35,000 रुपए तक मुआवजा मिलता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान किरण चौधरी, अभय चौटाला व अन्य विधायकों द्वारा हाल ही में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी फसलों को हुए नुकसान पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बीमा न होने पर फसलों के नुकसान पर 12,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता था। हालांकि हमारी सरकार ने इस वर्ष से इस राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। पहली बार गर्भवती महिला को 3 किस्तों में प्रदान की जाती है सहायता राशि। इस प्रकार उठाएं आप भी इस योजना का लाभ। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला व नवजात शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को 3 किस्तों में 5,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। महिलाएं इस योजना का पूरा लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आशा वर्कर अथवा ANM से संपर्क किया जा सकता है। कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि योजना के तहत कुल 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसमें पहली किस्त 1,000 रुपए की है, दूसरी किस्त 2,000 रुपए की व तीसरी किस्त भी 2,000 रुपए की निर्धारित की गई है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र, ओलावृष्टि और फसल खराबे को लेकर विपक्ष का हंगामा। किरण चौधरी और मंत्री JP दलाल में तीखी बहस। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई बुधवार को भी सदन के अंदर किसानों के मुद्दे के साथ साथ फसल खराबे होने को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान विपक्षी खासतौर पर कांग्रेस के साथ साथ इनेलो विधायक अभय चौटाला ने भी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाए। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने अच्छा खासा हंगामा किया और कांग्रेस की नेत्री किरण चौधरी व कृषि मंत्री JP दलाल के बीच लगातार बहस, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला। विपक्ष के हंगामे और शोरगुल के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को लेकर बेहद गंभीर है। सरकार ने किसानों को रिकॉर्ड मुआवजे की राशि वितरित की गई है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं उठाई। अंतिम चरण की कार्रवाई के दौरान 3 बिल पारित किए गए। इसके अलावा एक बिल सोमवार के लिए भी रोक लिया गया। हरियाणा में संस्कृति मॉडल स्कूलों में मुफ्त पढ़ेंगे गरीब परिवारों के बच्चे। CBSE से संबंध होंगे सभी स्कूल। हरियाणा के गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिलने पर सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मंशा से प्रदेश सरकार ने सरकारी संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे को मुफ्त पढ़ाने का एक अहम फैसला लिया है। जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम होगी उन्हें अपने बच्चों की कोई फीस नहीं देनी होगी और जिन परिवारों की आय इससे अधिक होगी उनके बच्चों की फीस लगेगी। यह फीस बाकी प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा काफी कम होगी। यह सभी स्कूल CBSE से संबंध होंगे और इनमें अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कराई जाएगी। हालांकि इन स्कूलों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई कराने का भी विकल्प रहेगा। 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर बैन का मामला। हरियाणा सरकार ने ट्रैक्टर को लेकर किया ये फैसला। हरियाणा सरकार इस विषय में बिल ले आई है। इस फैसले को किसानों में दी जाने वाली राहत से जोड़कर देखा जा रहा है। CM मनोहर लाल खट्टर ने कुछ दिन पहले विधानसभा में ऐसा होने के संकेत दिए थे। हरियाणा सरकार ने सोमवार को एक विधेयक पेश किया जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के नियम से ट्रैक्टर को छूट देने का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह विधेयक पेश किया है। इस फैसले को किसानों को राहत देने से जोड़कर देखा जा रहा है। इस विधेयक पर इसी यानी वर्तमान बजट सत्र में चर्चा की जाएगी। विधेयक पेश करते हुए हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसानों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह कानून लाया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 7 मार्च को विधानसभा में कहा था कि हरियाणा में उनकी सरकार जल्द ही ट्रैक्टर को प्रतिबंध से छूट देने वाला कानून लाएगी, जिसका फायदा पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को होगा।
भगवंत के शपथ ग्रहण पर हरियाणा सरकार में रार, दुष्यंत ने कहा बहुत शुभकामनाएं। गृह मंत्री अनिल विज भड़के, बोले इनका जन्म धोखे से हुआ। पंजाब में नई सरकार के गठन होने पर भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे हरियाणा की सियासत भी अछूती नहीं रह पाई। हरियाणा सरकार के डिप्टी सीएम उन्हें बधाई दे रहे हैं और दूसरी ओर अनिल विज तंज कस रहे हैं। आप नेता भगवंत मान की ताजपोशी पर हरियाणा के डिप्टी सीएम ने उन्हें बधाई दी और कहा कि आप पंजाब की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और प्रदेश आपके नेतृत्व में उन्नति एवं विकास के पथ पर अग्रसर होगा। दूसरी ओर हरियाणा के गृह मंत्री ने तंज कसा कि इनका जन्म धोखे से हुआ है। अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान वे तो आंदोलन के लिए बैठे थे, लेकिन इन्होंने राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखकर उनके आंदोलन की आड़ में अपने संगठन का निर्माण किया। इसलिए जो यह बताते हैं वह ये है ही नहीं और जो कहते हैं वह ये करते नहीं है। बाकी पंजाब के लोगों का फैसला है, इन्होंने इनको चुना है तो देखते हैं क्या होता है। भगवंत बने पंजाब के सत्र में सीएम मान ने पंजाबी में ईश्वर के नाम की शपथ ली। बधाई देकर मोदी बोले विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ कला में पंजाबी में शपथ ग्रहण की। उन्हें गवर्नर बीएल पुरोहित ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मान ने पंजाबी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। इसके बाद भाषण देकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। भगवंत मान अब पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। हालांकि कार्यकाल के लिहाज से वह पंजाब के 25वें सीएम है। मान की शपथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है और पंजाब के भविष्य के लिए मिलकर काम करने की बात कही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं और वर्करों को कहा कि अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खबर नहीं आनी चाहिए। मान ने केजरीवाल की तारीफ की और उनके लिए तालियां भी बजवाई। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सीएम की कुर्सी संभालने के बाद भगवंत मान पहला काम क्या करेंगे। चुनाव प्रचार के वक्त वह जरूर कह चुके हैं कि उनका हरा पेन बेरोजगारी खत्म करने के लिए चलेगा। पंजाब में करीब 36,000 कर्मचारी पक्के होने की राह देख रहे हैं। 1 लाख सरकारी नौकरी के पद खाली पड़े हैं, इसलिए सबको आशा है कि वह इसी वादे को पूरा करेंगे। क्रूड ऑयल पर मोदी सरकार की मुश्किल, सस्ते में कच्चा तेल देना चाहता है रूस। यूएस ने कहा ऐसा किया तो यूक्रेन हमले का समर्थक मानेंगे। रूस यूक्रेन जंग को 21 दिन बीत चुके हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे रूस की इकोनॉमी पर असर पड़ना तय है। इससे निपटने के लिए रूस कई देशों को उनकी करेंसी में सस्ता कच्चा तेल देने की पेशकश कर रहा है। इनमें भारत भी शामिल है। हालांकि अमेरिका चाहता है कि भारत किसी भी कीमत पर रूस का ऑफर कबूल न करे। व्हाइट हाउस का कहना है कि अगर भारत अब रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदता है तो वह डेमोक्रेसी के लिहाज से बेहद गलत कदम होगा और यह माना जाएगा कि भारत इस मामले में रूस का समर्थन कर रहा है। इस जंग को लेकर अमेरिका का संदेश साफ है कि सभी को रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करना है। हालांकि भारत ने अब तक इस डील पर आखिरी फैसला नहीं किया है। शायद यही वजह है कि अमेरिका डील के पहले ही भारत पर दबाव बनाना चाहता है। यही भारत सरकार की मुश्किल भी है। मारुति का माइलस्टोन, कंपनी के पास सीएनजी के 7 मॉडल, माइलेज 35.60 किलोमीटर तक। इस साल बलेनो, सियाज और ब्रेजा लाने की तैयारी। मारुति सुजुकी इंडिया ने सीएनजी मॉडल वाली कार की 1 मिलियन यानी 10 लाख यूनिट्स बेचने का रिकॉर्ड बना लिया है। इस मुकाम पर पहुंचने वाली वह देश की पहली कंपनी बन गई है। मारुति ऑल्टो, एस्प्रेसो, वैगनार, सेलेरियो, डिजायर, आर्टिगा, इको, सुपर कैरी और टूरेस को सीएनजी मॉडल में खरीदा जा सकता है। सीएनजी में सबसे ज्यादा रेंज देने वाला मॉडल की बात करें तो सेलेरियो है। इसका माइलेज 35.60 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।